जय श्री राम, जय हनुमान जी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी लड़की या महिला की कहानी कि जब उस पर भगवान की कृपा होती है तो वह कैसा महसूस करती है। आपने कभी महसूस किया होगा कि कुछ महिलाएं जीवन में असाधारण नहीं दिखती हैं, फिर भी उनके साथ कुछ असाधारण घटता रहता है। वे भी वही संघर्ष झेलती हैं, वही दर्द सहती हैं, वही अपमान, वही असफलताएं, लेकिन फिर भी उनके जीवन की दिशा धीरे धीरे बदलने लगती है। ऐसा नहीं है कि उनका जीवन आसान हो जाता है, बल्कि ऐसा होता है कि कठिनाइयाँ उन्हें तोड़ नहीं पाती है। यहाँ पर भगवान जी कहते हैं कि ईश्वर की कृपा जब किसी आत्मा पर उतरती है तो वह बाहर शोर नहीं मचाती, वह भीतर मौन पैदा करती है। जब एक महिला पर भगवान की विशेष कृपा होती है तो सबसे पहले उसका अंतर्मन बदलता है और वही बदलाव आगे चलकर उसका भाग्य बन जाता है। ऐसी महिला के जीवन में यह परिवर्तन अचानक नहीं आता, यह किसी चमत्कार की तरह रातों रात नहीं होता है। यह एक धीमी प्रक्रिया होती है, ठीक वैसे ही जैसे बीज मिट्टी के अंदर अंधेरे में रहकर जड़ें बनाता है। बाहर से देखने वाले को कुछ नहीं दिखता, लेकिन भीतर एक पूरी दुनिया आकार ले रही होती है। ईश्वर की कृपा प्राप्त स्त्री भी पहले भीतर बदलती है। उसे अचानक यह महसूस होने लगता है कि जो बातें पहले उसे बेचैन करती थी अब उतनी गहरी चोट नहीं कर पाती हैं। लोग वही रहते हैं, परिस्थितियाँ भी वही रहती हैं, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बदल जाती है। यही पहला संकेत होता है। यहाँ पर भगवान जी कहते हैं कि कृपा प्राप्त आत्मा की पहचान यह नहीं है कि उसके जीवन में दुख नहीं आते, बल्कि यह है कि दुख उसे कड़वा नहीं बनाते। ऐसी महिला के जीवन में भी आंसू आते हैं, लेकिन वे उसे कमज़ोर नहीं बनाते, वे उसे भीतर से साफ करते हैं। वह रोती है लेकिन टूटती नहीं, वह गिरती भी है लेकिन स्वयं से नफरत नहीं करती। धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगती है कि हर पीड़ा किसी न किसी रूप में उसे भीतर से मजबूत करने आई है। जब ईश्वर की कृपा किसी महिला पर, किसी लड़की पर, किसी माँ पर, किसी पर भी होती है तो उसकी ऊर्जा बदलने लगती है। यह ऊर्जा शब्दों में नहीं अनुभव महसूस होती है। लोग उसके पास बैठकर हल्का महसूस करते हैं, बिना कारण उसे सम्मान मिलने लगता है। बच्चे, जानवर, पशु पक्षी, यहाँ तक कि दुखी लोग भी उसकी ओर खींचने चले आते हैं। कई बार हम देखते हैं ना कि कुछ लोगों के पास बैठे पार्क में और पक्षी आराम से दाना चुग रहे होते हैं, उनके पास उन्हें कोई डर या भय नहीं होता है। वह कुछ विशेष करने की कोशिश नहीं करती, फिर भी उसकी उपस्थिति में एक शांति होती है। जहाँ आत्मा शुद्ध होती है वहाँ मौन भी उपदेश बन जाता है। ऐसी महिला का जीवन में बार बार अकेलेपन से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह अकेलापन उसे डराता नहीं बल्कि गहराई देता है। वह धीरे धीरे भीड़ से दूरी बनाने लगती है। उसे अनावश्यक बातें थका देती हैं, उसे दिखावे से अब चिढ़ होने लगती है। वह लोगों को खुश करने की दौड़ से बाहर आने लगती है। यह कोई अवसाद नहीं होता है या बीमारी नहीं होती है, यह आत्मा का अपना स्रोत की ओर लौटना होता है। जब आत्मा ईश्वर की ओर मुड़ती है तो संसार फीका लगने लगता है। भगवान की कृपा प्राप्त महिला अपने भीतर एक अजीब साहस महसूस करती है। यह साहस लड़ने का नहीं, सहने का होता है। वह हर बात पर अब प्रतिक्रिया नहीं देती है, वह हर अन्याय पर चीखती भी नहीं है। वह जान चुकी होती है कि हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जा सकता, कुछ युद्ध मौन से भी जीते जाते हैं। मौन रहकर, चुप रहकर, यही मौन उसे दूसरों से अलग करता है। धीरे धीरे ऐसी महिला की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। अब वह यह नहीं पूछेगी कि लोग उसे कितना पसंद करते हैं, बल्कि यह महसूस करती है कि वह स्वयं से कितनी सच्ची है, अपने आप से वह कितनी जुड़ी हुई है। वह तुलना करना छोड़ देती है। दूसरों की सफलता अब उसे नहीं जलाती, दूसरों की खुशी उसे छोटी नहीं लगती। उसके भीतर एक संतुलन आ जाता है। जब कृपा आती है तो मन प्रतिस्पर्धा छोड़ देता है।
हम कंपैरिजन करते हैं ना कि वो मेरे से अच्छा क्यों, ये मेरे से अच्छी क्यों। तो जो ये प्रतिस्पर्धा होती है, अब मन ये छोड़ देता है। ईश्वर की कृपा प्राप्त स्त्री का सबसे बड़ा गुण यह होता है कि वह स्वयं को समझने लगती है। वह अपने दोषों को स्वीकार करती है, लेकिन उनसे घृणा नहीं करती। कई बार हमें गिल्ट महसूस होता है ना कि मैंने उसके बारे में बुरा बोला, या मैंने बुरा सोचा, या मैंने उसका नुकसान किया। तो अब वह यह सब कुछ छोड़ देती है। फिर वह स्वयं को तुच्छ नहीं समझती। यह आत्म स्वीकृति उसे भीतर से मुक्त करने लगती है, और यही मुक्ति आगे चलकर बाहरी जीवन में भी दिखाई देने लगती है। ऐसी महिला के जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया होता है, वही लोग उसे सबसे ज़्यादा चोट देते हैं। लेकिन हर बार चोट के बाद वह कठोर नहीं होती, वह संवेदनशील बनी रहती है। यही संवेदनशीलता ईश्वर की कृपा का प्रमाण होती है, क्योंकि संसार कठोर होना सिखाता है, और हमारा ईश्वर, हमारे भगवान जी, वह हमें कोमल बनाना सिखाते हैं कि कोमल होना। जब भगवान की कृपा होती है तो महिला के भीतर एक गहरा विश्वास जन्म लेता है। यह विश्वास किसी धर्म, किसी मूर्ति या किसी कर्म कांड तक सीमित नहीं होता है। यह विश्वास होता है कि जीवन व्यर्थ नहीं है, कि जो कुछ भी हो रहा है उसका कोई अर्थ है, वह अकेली नहीं है। यह विश्वास उसे अंधेरे समय में भी चलने की शक्ति देता है। कृपा प्राप्त आत्मा को जीवन देर से समझ आता है, लेकिन जब आता है तो वह गहराई से आता है। ऐसी महिला को भी जीवन अक्सर देर से मुस्कुराता है। उसकी परीक्षाएं बहुत लंबी होती हैं, उसका संघर्ष बहुत गहरा होता है, लेकिन जब उसका समय आता है तो वह केवल सफल नहीं होती, ये स्थिर होती है, और यही स्थिरता सबसे बड़ी सफलता होती है। धीरे धीरे ऐसी महिला दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देती है। वह जान जाती है कि हर आत्मा, हर मनुष्य अपनी यात्रा पर आया है। वह उपदेश नहीं देती, वह बहस भी नहीं करती, वह बस स्वयं को शुद्ध करती जाती है, और उसकी यही शुद्धता दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। वह केवल शब्द नहीं, यह उन महिलाओं की अनुभूति है जिन्होंने टूट कर भी विश्वास नहीं छोड़ा, जिन्होंने अंधेरे में भी सिर्फ भगवान जी को याद रखा, जिन्होंने अकेलेपन में भी अपने भीतर की रोशनी बुझने नहीं दी। अगर आपके जीवन में भी यह सब घट रहा है, आप भी भीतर से बदल रहे हैं, तो संसार आपको पहले जैसा आकर्षित नहीं करता। अगर आप शोर से दूर होकर शांति खोजने लगी हैं, तो यह संयोग नहीं है, यह संकेत है कि ईश्वर की कृपा आपके जीवन में भी काम कर रही है। जब ईश्वर किसी आत्मा को चुनते हैं तो सबसे पहले उसे शांत करते हैं, फिर गहरा करते हैं, और अंत में उसे मुक्त करते हैं। ये यात्रा आसान नहीं होती है, लेकिन यह यात्रा सार्थक जरूर होती है, और यही यात्रा एक साधारण स्त्री को भीतर से दिव्य बना देती है। यह सुनकर शायद आपके भीतर कुछ हिला हो, शायद कोई पुरानी पीड़ा जाग गई हो, कोई पुराना दर्द, शायद कोई उत्तर मिला हो। यही इस संदेश का उद्देश्य है, क्योंकि जब आत्मा को छूते हैं तभी परिवर्तन शुरू होता है। जब एक महिला पर भगवान जी की कृपा लगातार बनी रहती है, तो उसके जीवन में एक बहुत सूक्ष्म लेकिन गहरा बदलाव आने लगता है। वह अब हर परिस्थिति को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेने लगती। पहले जो बातें उसे भीतर तक हिला देती थी, अब वही बातें उसे सोचने पर मजबूर करती हैं, लेकिन तोड़ नहीं पाती। यही कोई भावनात्मक ठंडापन नहीं होता, बल्कि ये आध्यात्मिक परिपक्वता होती है। कृपा प्राप्त आत्मा घटनाओं से नहीं, उनके अर्थ से जुड़ती है। ऐसी महिला अब क्यों मेरे साथ पूछने के बजाय मुझे इससे कुछ सीखना है, पूछने लगती हैं। औरतें होती हैं ना कि उनसे ये जब कोई उनको हर्ट करता है या दुख देता है, तो वह ये कहती है ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। नहीं, अब वो ये नहीं पूछती, बल्कि वो ये कहती है कि जो ये घटना भी मेरे जीवन में आई है, कि इससे मुझे क्या सीख मिलती है। धीरे धीरे उसके जीवन से शिकायतें कम होने लगती हैं। वह यह नहीं कहती कि जीवन ने उसके साथ अन्याय किया, बल्कि यह समझने लगती है कि जीवन उसे तैयार कर रहा है। यह समझ उसे भीतर से मजबूत बनाती है। अब वह दूसरों की गलतियों को लेकर
अपने मन में जहर नहीं भरती। वह जान चुकी होती है कि हर इंसान अपने स्तर की चेतना से ही व्यवहार करता है। ये समझ उसे क्षमा करना सिखाती है और क्षमा ही शक्ति है जो स्त्री को भीतर से मुक्त करती है। भगवान की कृपा प्राप्त महिला के जीवन में एक और संकेत दिखाई देता है कि उसे अब दिखावे से धीरे धीरे अरुचि होने लगती है। वह दूर होने लगते हैं इन सब चीज़ों से। उसे अब यह साबित करने की ज़रूरत नहीं लगती कि वह क्या है। वह सादगी में भी सहज महसूस करने लगती है। महंगे शब्द, झूठी मुस्कान, बनावटी रिश्ते ऐसे थकाने लगते हैं। वह कम लोगों में लेकिन सच्चे संबंधों में शांति खोजने लगती है। जब आत्मा जागती है तो वह असत्य को सहन नहीं कर पाती। ऐसी महिला के जीवन में कई बार ऐसा होता है कि लोग उसका शांत स्वभाव, उसकी कमजोरी समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि वह कुछ नहीं कहती, इसलिए उसे कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन वास्तविकता यह होती है कि वह सब समझती है, बस प्रतिक्रिया नहीं देती, क्योंकि वह जान चुकी होती है कि हर बात का उत्तर शब्दों में देना जरूरी नहीं होता। कुछ उत्तर मौन में ही पूरे हो जाते हैं। यही मौन उसकी शक्ति बन जाता है। भगवान की कृपा प्राप्त स्त्री धीरे धीरे अपने भीतर की आवाज़ को सुनना सीख जाती है। अब वह हर निर्णय दूसरों की राय से नहीं लेती, वह अपने अंतर्मन से जुड़ने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि भीतर कोई मार्गदर्शन है, कोई दिशा है। यह अंतर्ज्ञान उसे गलत रास्तों से बचाने लगता है। कई बार वह खुद नहीं जानती कि उसने कोई निर्णय क्यों लिया, लेकिन समय आने पर वही निर्णय उसे सही साबित होता दिखता है। जब ईश्वर मार्गदर्शन करते हैं तो वह तर्क से नहीं, अनुभूति से होता है। ऐसी महिला का जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि वह दूसरों से अलग हो गई है। पहले जिन बातों पर वह हंसती थी, अब वे उसे खोखली लगती हैं, खाली लगती हैं। पहले जिन सपनों के पीछे वह भागती थी, अब वे उसे थका देते हैं। यह अलगाव उसे कभी कभी भ्रमित करता है, लेकिन भीतर कहीं एक शांति भी देता है, क्योंकि आत्मा जब अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ती है तो उसे पुरानी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। भगवान की कृपा प्राप्त स्त्री का हृदय बहुत कोमल हो जाता है, लेकिन उसका संकल्प बहुत दृढ़ होता है। वह सब सह सकती है, लेकिन अपने मूल्यों से समझौता नहीं करती। वह अकेली रह सकती है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर किसी के साथ नहीं रहती। ये संतुलन बहुत कम लोगों में होता है। आध्यात्मिक शक्ति का अर्थ दुर्बलता नहीं, बल्कि स्पष्टता होता है। धीरे धीरे ऐसी महिला के जीवन में भय कम होने लगता है। उसे भविष्य का डर नहीं सताता। वह जानती है कि जो होना है वह होगा, और जो होगा वह उसे तोड़ भी नहीं पाएगा। यह विश्वास उसे भीतर से मुक्त करता है। अब वह नियंत्रण करना छोड़ देती है, वह जीवन को बहने देती है, और यही बहाव उसे सही स्थान तक पहुंचा देता है। भगवान की कृपा जिस महिला पर होती है, उसका व्यवहार दूसरों के प्रति बहुत करुणामय हो जाता है। वह किसी को नीचा दिखाकर स्वयं को ऊंचा नहीं महसूस कराती। वह दूसरों की पीड़ा को देखकर उपेक्षा नहीं करती, लेकिन वह यह भी सीख जाती है कि हर किसी का बोझ उठाना उसका कर्तव्य नहीं है। यह संतुलन उसे भावनात्मक रूप से स्वस्थ बनाता है। ऐसी महिला अपने अतीत से लड़ती नहीं है, वह उसे स्वीकार करती है। वह जानती है कि अतीत को नकारने से नहीं, समझने से मुक्ति मिलती है। हम अपनी पुरानी बातों को भूल नहीं पाते हैं ना, और बार बार उनको याद करके दुखी रहते हैं। लेकिन जिस स्त्री पर, महिला पर भगवान की कृपा होती है, तो वह अपने पुराने घावों को पहचानती है, लेकिन उन्हें अपनी पहचान नहीं बनाती, अब उन्हें याद नहीं करते। यही समझ उसे वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहने की क्षमता देती है। जब भगवान की कृपा होती है, जीवन में कई बार चमत्कार नहीं होते, लेकिन सही समय पर सही लोग अवश्य आते हैं। कभी कोई वाक्य, कभी कोई पुस्तक, कभी कोई अनुभव उसे सही दिशा दिखा देते हैं। यह सब संयोग नहीं होते। जब आत्मा तैयार होती है तो शिक्षक स्वयं प्रकट हो जाता है। धीरे धीरे ऐसी महिला का जीवन एक संदेश बन जाता है। वह कुछ कहे या ना कहे, उसका जीवन दूसरों को प्रेरित करता है।
लोग उससे पूछते हैं कि वह इतनी शांत कैसे रहती है, लेकिन वह इसका उत्तर शब्दों में नहीं दे पाते, क्योंकि यह शांति किसी तकनीक से नहीं, किसी सूत्र से नहीं, बल्कि एक गहरे आत्मिक संबंध से आती है। यह किसी कल्पना की कहानी नहीं, यह उन महिलाओं की सच्चाई है जिन्होंने भीतर से परिवर्तन को चुना है, जिन्होंने संसार के शोर में भी आत्मा की आवाज़ सुनी है, जिन्होंने दर्द को शिक्षक बनाया और मौन को अपनी शक्ति बनाया है। अगर आपके जीवन में भी यह सब घट रहा है, अगर आप भी भीतर से बदल रही हैं, अगर आप भी वैसी नहीं रही जैसी आप पहले थी, तो ये भ्रम नहीं है, ये प्रतिक्रिया है। यह वही प्रतिक्रिया है जिसे भगवान की कृपा कहते हैं, जिस स्त्री पर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि जब ईश्वर किसी महिला पर कृपा करते हैं तो वो उसे दुनिया से अलग नहीं करते, बल्कि उसे दुनिया में रहते हुए भीतर से मुक्त कर देते हैं। जब एक महिला पर भगवान की कृपा अपने पूर्ण रूप में प्रकट होने लगती है तो उसका जीवन बाहर से देखने वालों को साधारण नहीं लगता है, लेकिन भीतर एक गहरा परिवर्तन घट चुका होता है। वह अपने जीवन से कुछ मांगती नहीं, बल्कि जीवन को स्वीकार करती है। वह जान चुकी होती है कि जो कुछ भी उसे मिला है वही उसके विकास के लिए आवश्यक था। यह स्वीकार भाव उसे भीतर से हल्का कर देता है। जब आत्मा स्वीकार करना सीख लेती है तभी वह ईश्वर के निकट पहुंचती है। ऐसी महिला अब अपने दर्द को छुपाने की कोशिश नहीं करती और ना ही उसे दिखावा बनाती है। वह अपने अनुभवों को सम्मान देती है, क्योंकि वही अनुभव उसे यहाँ तक लाए हैं। उसे यह समझ आ जाती है कि उसके आंसू उसकी कमजोरी नहीं थे, बल्कि उसकी शुद्धि की प्रतिक्रिया थे। उसने जो सहा वही उसकी साधना बन गया, और यही साधना धीरे धीरे उसे भीतर से दिव्य बना देती है। भगवान की कृपा प्राप्त स्त्री अब दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाती है। वह यह नहीं जीती कि लोग क्या कहेंगे, वह ये भी नहीं जानती कि उसे कैसा दिखना चाहिए, बस वह यह जानती है कि उसे सच्चा कैसे बना रहना है। यह सच्चाई उसे निर्भय बनाती है। अब वह ना तो किसी को पकड़ कर रखने की कोशिश करती है और ना ही किसी से डर कर समझौता करती है। वह जान चुकी होती है कि जो उसका है वह उसका ही रहेगा, और जो नहीं है उसे पकड़ना स्वयं के साथ अन्याय करना होता है। धीरे धीरे ऐसी महिला के भीतर एक मौन कृतज्ञता जन्म लेती है। वह उन चीज़ों के लिए भी धन्यवाद देने लगती है जो कभी उसे तकलीफ देती थी, क्योंकि अब वह देख पाती है कि उन्हीं क्षणों ने उसे भीतर से मजबूत बनाया था। कृतज्ञता वह भाषा है जिसे ईश्वर सबसे पहले सुनते हैं। जब स्त्री का हृदय कृतज्ञ हो जाता है, दयालु हो जाता है, तो कृपा स्वतः ही बहने लगती है। भगवान जी की कृपा जिस महिला पे होती है, उस महिला का प्रेम बहुत अलग होता है। वह प्रेम में बंधन नहीं बनाती, वह प्रेम में बहनी लाती है। वह प्रेम को स्वतंत्रता देती है, क्योंकि उसने यह जान लिया होता है कि सच्चा प्रेम आत्मा को बांधता नहीं है, वह मुक्त करता है। यही कारण है कि उसका प्रेम शांत होता है, गहरा होता है और स्थिर होता है। ऐसी महिला के जीवन में अब कोई जल्दबाजी नहीं रहती। वह जानती है कि हर चीज का अपना समय होता है। वह समय जो पहले फल तोड़ने की कोशिश नहीं करती, वह प्रतीक्षा करती है, लेकिन निराश होकर नहीं, विश्वास के साथ। वह विश्वास उसे भीतर से स्थिर रखता है, क्योंकि अब उसका भरोसा परिस्थितियों पर नहीं, ईश्वर की योजना पर होता है। भगवान की कृपा जिस स्त्री पर होती है, वह अपने भीतर की रोशनी को पहचान चुकी होती है। उसे दूसरों से मान्यता की आवश्यकता नहीं होती। वह जानती है कि उसका अस्तित्व स्वयं में पूर्ण है। यही ज्ञान उसे अकेलेपन से मुक्त कर देता है। वह अकेली होकर भी पूर्ण महसूस करती है, और जब किसी के साथ होती है तो निर्भर होती है, निर्भर नहीं रहती कि मैं उस पर डिपेंड रहूं। धीरे धीरे ऐसी महिला दूसरों के लिए एक दर्पण बन जाती है। लोग उसे देखकर अपने भीतर झांकने लगते हैं। कुछ लोग उससे प्रेरित होते हैं और कुछ उसे असहज महसूस करते हैं, लेकिन वह दोनों को स्वीकार करती है, क्योंकि वह अब जान चुकी होती है कि हर आत्मा अपनी चेतना के स्तर से ही प्रतिक्रिया करती है, अपने स्वभाव से ही वो रिस्पॉन्स देती है।
जब ईश्वर की कृपा पूर्ण होती है तो आत्मा संसार में रहते हुए भी संसार की नहीं रहती। ऐसी महिला भी वह इस संसार में रहती है, अपने कर्तव्य निभाती है, संबंधों का सम्मान देती है, लेकिन भीतर से मुक्त ही रहती है। उसे खोने का डर नहीं सताता, क्योंकि उसने अब स्वयं को पा लिया होता है। अब उसके जीवन में शांति कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि स्वभाव बन जाती है। वह शांति की खोजती नहीं है, वह शांति बन जाती है, और यही शांति उसके चारों ओर फैलने लगती है। बिना कुछ कहे, बिना कुछ सिखाए वह दूसरों के लिए आश्रय बन जाती है। लेकिन आपके भीतर यह प्रतिक्रिया शायद अब शुरू हुई है या कब होएगी? अगर आप भी अपने जीवन में यह बदलाव महसूस कर रहे हैं, अगर आप पहले जैसे नहीं रहे, अगर आपके भीतर एक गहरी शांति और स्पष्टता जन्म ले रही है, तो ये भ्रम नहीं है, यह ईश्वर की कृपा है। याद रखिए, भगवान किसी महिला को चुनते हैं तो वे उसे सबसे सुंदर रास्ता नहीं देते, वे उसे सबसे सच्चा रास्ता देते हैं। वह रास्ता कभी अकेला नहीं होता, कभी कठिन नहीं होता है, लेकिन अंत में वही रास्ता आत्मा को मुक्त करता है। और जब आत्मा मुक्त हो जाती है तो स्त्री केवल एक व्यक्ति नहीं रहती, वह एक ऊर्जा बन जाती है, एक मौन, एक प्रार्थना, एक जीवित आशीर्वाद। आप भी कितनी लड़कियां, औरतें इसको सुन रही हैं, और कितनी औरतें हैं जो अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं इन सबको सुनकर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारी स्पीच या फिर जो ये कथा है भगवान जी की आपको पसंद आई है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।